छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार का पहला बजट सोमवार को शुरू हो चुका है। इस बीच विपक्ष की ओर से रोक टोक का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस पूरे सत्र के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने न सिर्फ राज्यपाल को टोकते हुए ठीक से न पढ़ने की बात कह दी, बल्कि वित्त मंत्री की भी चुटकी ले ली। लेकिन इस रोक टोक के पीछे का आखिर कारण क्या है? जय जोहार छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ ही सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग ही मूड में नजर आए। दरअसल राज्यपाल ने जब अंग्रेजी में भाषण पढ़ना शुरू किया तो पूर्व सीएम बघेल ने उन्हें बीच में 2 बार टोका। राज्यपाल के भाषण के बीच में ही बघेल ने कहा, माननीय राज्यपाल महोदय, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। बघेल ने इस दौरान ओपी चौधरी का भी नाम लिया और कहा, अधिकांश सदस्य अंग्रेजी समझते नहीं हैं। जब ओपी चौधरी मेज थपथपाते हैं तो सभी थपथपाने लगते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। By fostering economic self-reliance, persevering traditional values and creating new पढ़ा हुआ मान लिया जाए, क्योंकि अधिकांश सदस्य अंग्रेजी समझते नहीं। अब ओपी चौधरी जी थपथपाते हैं तो सब लोग थपथपाना शुरू कर देते हैं। My government is working towards further strengthening the public distribution system, the one nation card scheme. पढ़ा हुआ मान लिया जाए राज्यपाल महोदय। राज्यपाल महोदय, आपको भी पढ़ने को नहीं हो रहा है। Is not only असत्य the कथन करवा रहे conference हैं of three sacred divas, से तो आवाज निकल ही but नहीं also develops a पढ़ भी रहे हैं तो वो भी ठिकाने नहीं पढ़ रहा of faith, harmony and local progress. हालांकि राज्यपाल का अभिभाषण फिर भी जारी रहा। कुछ मिनट बाद बघेल ने फिर दखल दिया। उन्होंने कहा, राज्यपाल महोदय, आपको भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। असत्य कथन कहलवा रहे हैं, दिल से तो आवाज निकल ही नहीं रही। हालांकि बघेल के दखल के बावजूद राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा किया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्यपाल ने साय सरकार को छात्रों, युवाओं के लिए कार्य करने वाली सरकार बताया। साय सरकार को सामाजिक सद्भाव के लिए कार्य करने वाली करार देते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक सद्भाव बनाने की दिशा में सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। राज्यपाल ने आगे कहा कि सरकार लगातार नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इससे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों का भरोसा सरकार जीत रही है। बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस 7 और 8 फरवरी को प्रस्तावित है और राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 9 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तीसरा अनुपूरक बजट सोमवार को सदन में पेश किया गया और 6 फरवरी को इस पर चर्चा होगी। सत्र में 20 बैठकें होनी हैं और इसका समापन 1 मार्च को होगा। साय सरकार का पहला बजट सत्र होने की वजह से लोगों की निगाह इस खास सत्र पर टिकी हुई है। इस बजट सत्र से ये भी पता चलेगा कि साय सरकार की प्राथमिकताओं में कौन कौन से मुद्दे शुमार हैं। वहीं मोदी की गारंटी में शामिल बड़े वादों को सरकार कैसे पूरा करेगी, यह भी इस दौरान पता चलेगा। दूसरी ओर विपक्ष की भी आगे की रणनीति बनाने के लिए भी यह सत्र मददगार साबित हो सकता है। दरअसल किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, इसका रास्ता भी यहाँ से निकल सकता है। फिलहाल पूर्व सीएम बघेल के रुख से यह साफ हो गया है कि वे साय सरकार के खिलाफ हमलावर रहेंगे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र हंगामेदार हो सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइए और छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार।